1 मिनट और वेट करती हूँ, फिर मैं शुरू करूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स। ये जो भी मैं बातें आज आपको बताऊंगी ये सब आपसे एमसीक्यू में छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछी जाती है हमेशा, और लोग बेचारों को पता नहीं होता इनमें क्या लिखना है। मैं एग्जैक्टली जो आपको लिखवा रही हूँ, चार पांच पॉइंट्स, वही उठा के छाप के आ रहे हैं। क्या कुछ नया है इस टॉपिक में जो मैं बता रही हूँ? टेम्परेचर का टॉपिक, ये हम इसके बारे में काफी कुछ पता है हमें, बट एक साथ जॉट डाउन नहीं था हमारे पास, वो करते हैं। ओके, सो 5 स्मॉल टॉपिक्स एंड वील बी डन। हेडिंग डालिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स, जैसे ही होता जाए मुझे बताते जाओ, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ती रहूँ। डन मैम। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, temperature affects almost all characteristics of a semiconductor device. Temperature affects almost all characteristics of a semiconductor device. Temperature affects almost all characteristics of a semiconductor device. होता जाए तो बताते जाइए। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लिखिए, the diode current at a given voltage, the diode current at a given voltage depends upon the operating temperature. Depends upon the operative temperature. The diode current at a given voltage depends upon the operating temperature. यस मैम। डायोड करंट की इक्वेशन लिखिए, याद है? कोई बता सकता है क्या इक्वेशन है? IB is equals to I naught e raised to the power VD VI. अपॉन ईटा VT। VD upon eta VT। याद है सबको? अभिषेक राणा, यश गुप्ता, अंकित शर्मा, रोहन, याद है? विशेष पांडे, मुझे जवाब चाहिए। यस मैम। तो आई डी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। ये है वो करंट इक्वेशन। लिख ली सबने? मैम -1 भी आता है। ओ हाँ, वही। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई लाइक टू इग्नोर इट, पर आप जरूर लिखें, बिल्कुल लिखें, बिल्कुल। आई नॉट इंटू ब्रैकेट में ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी -1। बिल्कुल सही, सार्थक ने बोला। आई हैव अ हैबिट ऑफ इग्नोरिंग इट। ठीक है, लिखी इक्वेशन के नीचे लिखिए द टेम्परेचर इज कंटेन्ड
इक्वेशन के नीचे लिखिए, सेम पॉइंट में इक्वेशन के नीचे लिखिए द टेम्परेचर इज कंटेन्ड इम्प्लिसिटली इन वीटी। वीटी में टेम्परेचर कहाँ से आया? वीटी में टेम्परेचर कहाँ से आया यार? मैम KT/Q था फॉर्मूला ना। बिल्कुल ठीक। The temperature is contained implicitly in Vt and also in reverse saturation current I naught. The temperature is contained implicitly in Vt and also in reverse saturation current I naught. Nikshupa done? Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द रिवर्स सैचुरेशन करंट। यार इसका क्या होता है टेम्परेचर के साथ, बता सकता है कोई? रिवर्स सैचुरेशन करंट का क्या बढ़ा था टेम्परेचर के साथ? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो। टेम्परेचर के साथ कैसा होता है? फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर क्या होता है इसका? ओके लिखो फिर। डबल लेक्चर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। द रिवर्स सैचुरेशन करंट अप्रोक्सीमेटली डबल्स, the reverse saturation current approximately doubles for every 10 degree Celsius rise in temperature. The reverse saturation current approximately doubles for every 10 degree Celsius rise in temperature. Done? Yes, ma'am. Next point. हर्ष भारद्वाज हो इधर? हर्ष भारद्वाज हो इधर? राकिब हो इधर? ठीक है राकिब, जैसे पॉइंट हो जाएगा मुझे बताना अब तुम। जर्मेनियम इज मोर टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये नेक्स्ट पॉइंट है। जर्मेनियम इज मोर टेम्परेचर डिपेंडेंट। जर्मेनियम इज मोर टेम्परेचर डिपेंडेंट than silicon. Germanium is more temperature dependent than silicon because its reverse saturation current. Germanium is more temperature dependent than silicon because its reverse saturation current is approximately 1000 times larger. Because its reverse saturation current is approximately 1000 times larger. पॉइंट हो जाए तो बताना राकिब। पॉइंट हो जाए तो बताना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये तो हो गया रिवर्स सैचुरेशन करंट का। लास्ट पॉइंट लिखें आप फॉरवर्ड करंट के बारे में। सेकंड लास्ट पॉइंट, फॉर अ फिक्स्ड लेवल ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, अगर Vd को कांस्टेंट रखेंगे, फॉर अ फिक्स्ड लेवल ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज। हमें नेक्स्ट पॉइंट है ना? हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट पॉइंट ही बोल रही हूँ। फॉर अ फिक्स्ड लेवल ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, the forward current increases with increase in temperature.
for a fixed level of forward bias voltage, for a fixed level of forward bias voltage, comma, the forward current increases with increase in temperature. The forward current increases with increase in temperature. Done है? Done, ma'am. तो आपने ये देखा रिवर्स करंट को भी यही होता है, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिवर्स करंट डबल हो जाएगा, और फॉरवर्ड में भी यही है, करंट बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा. थैंक यू राकेश. ठीक, दोनों केसेस में यही हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, चाहे रिवर्स में देखो चाहे फॉरवर्ड में देखो. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखिए. फॉर अ फिक्स्ड फॉरवर्ड करंट, पहले मैं VD कांस्टेंट लेके चल रही थी और करंट बढ़ रहा था, अब मैं करंट कांस्टेंट लेके VD को देखूंगी. फॉर अ फिक्स्ड फॉरवर्ड करंट, फॉर अ फिक्स्ड फॉरवर्ड करंट, कॉमा, forward bias voltage decreases for a fixed forward current, comma, forward bias voltage decreases, forward bias voltage decreases as the junction temperature increases. For a fixed forward current, comma, forward bias voltage decreases as the junction temperature increases. Done, everybody? Yes, ma'am. Done, ma'am. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हमको 2 मिली एम्पियर करंट चाहिए. अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस पे देख रही हूँ, ये लिखना जरा, ID इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर. ये लिखना जरा, ID इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर चाहिए मुझे. ठीक है, अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये मुझे मिल जाएगा अबाउट 1.7 वोल्ट पर. VD इज इक्वल टू 1.7 वोल्ट पर. फिर सुन लो ध्यान से, मुझे ID इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर चाहिए. मैंने टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे देखा कि ये ID मुझे कब मिल रहा था, VD इक्वल्स टू 1.7 वोल्ट पर. ठीक है, ये बात लिख लिया ये. Yes, ma'am. अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया. टेम्परेचर T2 हो गया 35 डिग्री सेल्सियस. तो VD क्या होगा? VD क्या होगा? अब मुझे VD 1.4 वोल्ट्स पे मिलेगा. अब VD हो जाएगा 1.4 वोल्ट्स, यानी कि जो 2 मिली एम्पियर का करंट मुझे पहले 1.7 वोल्ट VD अप्लाई करके मिल रहा था, फिर सुन लो, जो पहले मुझे VD कितनी अप्लाई करनी पड़ रही थी डायोड के अक्रॉस, 1.7 वोल्ट अप्लाई करती थी, तब जाके मुझे 2 मिली एम्पियर मिलता था. मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया अगर, तो वही सेम करंट मुझे कम वोल्टेज पे मिलने लग गया. बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. बाकी लोग? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, cool. ठीक है, तो ये खत्म हो गया हमारा पहले टॉपिक. 1 डन, 4 टू गो. चलिए आगे चलते हैं. इसके बाद क्या था? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर पीसवाइज अप्रोक्सीमेशन. लेट मी राइट इट इन द चैट बॉक्स फॉर यू.
ये हेडिंग डालिए, लीनियर पीस वाइज अप्रोक्सीमेशन। अब ये क्या है अभी बताती हूँ। What is लीनियर पीस वाइज अप्रोक्सीमेशन, या इस नाम से भी जानते हैं। ये दोनों हेडिंग एक ही है, दोनों को लिखिए आप। किसी भी तरह से क्वेश्चन आए परेशान नहीं होना। जैसे ही हेडिंग लिख ली मुझे बताना। चैट बॉक्स में हेडिंग लिखी हुई है आपके लिए। डन मैम। डन, थैंक यू। मैं अब आपको कुछ शो करना चाहती हूँ। दिस थिंग इज वेरी ऑसम। ये क्या चीज है? ये वो चीज है जिसकी वजह से आप डायोड के आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। देखो, अपने को पता है कि प्रैक्टिकल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, राइट? अगर एक शब्द में मैं इनको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो किस शब्द में डिस्क्राइब करूंगी? द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रैक्टिकल डायोड आर डैश। एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या वर्ड? कम ऑन, डोंट बी डर्ड्स, यू नो इट। अगर किसी एक शब्द में मैं इनको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो क्या शब्द इस्तेमाल करूंगी? तुम्हारे सामने स्क्रीन पे लिखा है मूर्खों। Oh my God. How about that? प्रैक्टिकल डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर होते हैं, राइट? Yes, ma'am. अगर इन नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर डायोड का किसी सर्किट को मैं अगर नॉन मैम स्क्रीन पे कुछ Your नहीं दिख रहा। voice is breaking. Why? Non-linear. Is it okay now? यस मैम। Yes, ma'am. अब Yes, ठीक ma'am. है, Better. मैं कह रही हूँ, ठीक है, थैंक यू, बट देयर इज अ लैग आई थिंक। ओके, तो मैं कह रही हूँ कि डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर होने की वजह से अगर किसी सर्किट में डायोड लगा हो ना, आप उस सर्किट को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होती है। उस मुश्किल को हटाने के लिए और अपना काम आसान करने के लिए हम डायोड के नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को ना जबरदस्ती लीनियर बना देते हैं। जबरदस्ती, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि हमें कन्वीनियंस हो सके। डज दैट मेक सेंस? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप एक बात लिखो जरा, स्टार डाल के लिखो जरा। VI characteristics of practical diode. VI characteristics of practical diode are non-linear. You already know that. VI characteristics of practical diode are non-linear. ठीक है, which makes it difficult to analyze, which makes it difficult to analyze circuits. VI characteristics of practical diode are non-linear, which makes it difficult
to analyze circuits with diodes, which makes it difficult to analyze circuits with diode. समझ रहे हो, जिन सर्किट्स में डायोड लगाओ आप उन सर्किट्स को कभी एनालाइज नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल। लिख दिया ये? यस मैम। ठीक है, तो फिर हम करते क्या है, हम जबरदस्ती उन नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को लीनियर बनाते हैं। लिखो ये स्टार डाल के, लिखो ये स्टार डाल के, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स आर कन्वर्टेड इनटू लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स आर कन्वर्टेड इनटू लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन लीनियर को नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स आर कन्वर्टेड इनटू अप्रोक्सीमेट लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लिखो, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स आर कन्वर्टेड इनटू अप्रोक्सीमेट लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। डन है? यस मैम। Yes, ma'am. Done. Non-linear characteristics are converted into approximate linear characteristics by breaking them into smaller linear pieces. By breaking them into smaller linear pieces. By breaking them into smaller linear pieces या segments. By breaking them into smaller linear pieces or segments. Done है? डन मैम। Yes, ma'am. ठीक है, बात समझ गए? अब ध्यान से एक देखना यार, यहाँ पर जगह है तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये अपने प्रैक्टिकल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने की कोशिश यहाँ हो रही है मेरी। गलत हो गया। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यस? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, अब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेरे को टुकड़ों में तोड़ना है। कितने टुकड़ों में तोड़ूं? कॉमन सेंस लगा के बताओ यार। 2 टुकड़ों अगर में। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को मुझे स्ट्रेट लाइंस में तोड़ना है तो कितने टुकड़ों में तोड़ूं इसे? 2 दो, दो मैम। कहाँ से तोड़ूं? कैसे तोड़ूं? कहाँ से तोड़ना शुरू करूं? किस जगह से ब्रेक करूं? पंजाबा बैंड हो रहा है। नी, घुटने से तोड़ूं इसे, है ना? अच्छा, ध्यान से देखना, तो एक पोर्शन तो ये हुआ घुटने से तोड़ने वाला, एक पोर्शन ये तोड़ा आपने जहां पर बहुत कम राइज होता है करंट, और फिर जहां एकदम से राइज होता है वो दूसरा टुकड़ा। इन 2 टुकड़ों को आप स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, यस? यस मैम। ठीक है, एग्जैक्टली देखना क्या किया है मैंने यहाँ पर। ये प्रैक्टिकल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनको मैं अब सिंप्लीफाई करती चली जाऊंगी, और 3 स्टेज सिंप्लीफिकेशन है। जैसे आपकी वो एक्वागार्ड में नहीं होती 3 स्टेज फिल्टरिंग प्रोसेस, वैसे यहाँ 3 स्टेज सिंप्लीफिकेशन। पहले स्टेज में थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगी, दूसरे स्टेज में और सिंप्लीफाई करूंगी, तीसरे स्टेज में इतना सिंप्लीफाई करूंगी कि आइडियल डायोड पे पहुंच जाऊंगी। चलो देखते हैं, ध्यान से देखना। पहले स्टेज पे सिंप्लीफिकेशन की मैंने, और मैंने कहा इसको स्ट्रेट लाइन कर दो और इसे भी स्ट्रेट लाइन कर दो। सही किया?
ऐसा था ना ग्राफ, मैंने उसकी पहली सिंप्लीफिकेशन कैसे की, ये देखो ध्यान से देखना, अभी कुछ बनाना मत, जब मैं बोलूंगी तभी बनाना। मैंने बोला यार सुनो, नीचे वाली लाइन तो बेयरली उठ रही है, उसे स्ट्रेट लाइन कर दो यहां से यहां तक, और उसके बाद ये लाइक दिस, ये मैंने अप्रोक्सीमेशन की, सही है। और पीछे क्या किया, पीछे करंट सारा 0 है रिवर्स बायस रीजन में। कैन यू सी दिस? प्लीज डू नॉट ड्रॉ राइट नाउ, डोंट डू दैट, सिर्फ देखो। इसका क्या मतलब हुआ, मैं ये कह रही हूं, ध्यान से देखना, नाउ इन दिस रीजन योर डायोड इज वर्किंग लाइक अ, कि जब ये बैटरी ओवरकम होगी तब आपका कट इन वोल्टेज ओवरकम हो जाएगी। मतलब कट इन वोल्टेज को ओवरकम करने के लिए आपको ये दिखाना है बैटरी। दिस शोज कि जब तक कट इन वोल्टेज रीच नहीं होती तब तक आपका डायोड आगे करंट नहीं चलाएगा। तो ये कट इन वोल्टेज दिखाने के लिए। और दूसरा पार्ट ये दिखाने के लिए, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच में ऐसी टेढ़ी लाइन क्या सिग्निफाई करती है, लीनियरली भरना। ये सिग्निफाई करती है ओम्स लॉ, यानी कोई रेजिस्टर है यहाँ पर, यस यस मैम। है ना। तो ये आ गया रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तब जाके आप डायोड के पास पहुंचोगे, यानी कि ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, जब आपने पहली सिंप्लीफिकेशन की, यहां तक तो अपनी कट इन वोल्टेज होती है ना, रिमेम्बर, यस मैम। कट इन वोल्टेज होती है ना। ये कट इन वोल्टेज सिग्निफाई करने के लिए मैंने कहा जब तक आप कट इन वोल्टेज तक रीच नहीं करोगे आपका करंट क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो ये बैटरी उस कट इन वोल्टेज को दिखाने के लिए। उसके बाद ये रही फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ग्राफ कैसा है, लीनियर रिलेशनशिप, ओम्स लॉ वाला ग्राफ आ रहा है, ये वाला पोर्शन इज लाइक ओम्स लॉ वाला ग्राफ बिटवीन वी एंड डायोड इज शोइंग सम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, यस। जब वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी ओवरकम हो जाएगी तब आप असली डायोड तक पहुंचोगे। पहली सिंप्लीफिकेशन समझ में आई? यस मैम। ठीक है। अच्छा चलो दूसरी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। दूसरी सिंप्लीफिकेशन में उसने कहा गोली मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायोड कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा। अगर डायोड कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा गाइस, तो मुझे बताओ कैसा ग्राफ बनेगा। दूसरी सिंप्लीफिकेशन में उसने रेजिस्टेंस कट की है, आरएफ। अगर आरएफ नहीं होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऑसम, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो कैसा ग्राफ बनेगा मैं दिखाती हूँ आपको। कट इन वोल्टेज तो अभी भी है, ये रही कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज तो अभी भी रहेगी, अभी भी रहेगी कट इन वोल्टेज यहाँ तक, लेकिन कोई रेजिस्टेंस ना होने की वजह से ग्राफ सीधा जाएगा, ठीक। तो ये दिस पोर्शन शोज कट इन वोल्टेज, कि जब तक कट इन वोल्टेज ओवरकम नहीं करोगे डायोड काम नहीं करेगा। उसके बाद कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, डायोड सीधा काम करना शुरू कर रहा है। कैन यू सी दिस? ये कट इन वोल्टेज वी थी आपकी, ये रही कट इन वोल्टेज वी, ये की रेजिस्टेंस खत्म हो गई, वी ओवरकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हटा दी हमने, कोई रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन करनी है, थर्ड स्टेप में मैं और सिंप्लीफिकेशन कर दूंगी ये। और अब मैं कहूंगी, क्या कहूंगी अब क्या रह गया, हटाने के लिए क्या रह गया अब, कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज भी नहीं है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, और ये ग्राफ आपने पहले भी देखा हुआ है, बताना। उप्स,
ये फॉरवर्ड रीजन में ऐसा, रिवर्स रीजन में ऐसा। ये ग्राफ कहाँ देखा था? पेज पलट के देख लो। आइडियल डायोड। आइडियल डायोड, ये बन गया आइडियल डायोड, यानी सीधा डायोड है और कुछ नहीं, कोई कट इन वोल्टेज नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ही सर्किट में लगाओगे डायोड काम करना शुरू हो जाएगा। ये है आइडियल डायोड। तो ऐसे पहुंचते हैं हम आइडियल डायोड तक। शुरुआत कहाँ से की थी? प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से। उसको दो पार्ट में बांट दिया, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। पहले मैंने पहला और दूसरे पार्ट को स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट किया और मैंने कहा सबसे पहले तो डायोड को काम कराने के लिए यू नीड टू ओवरकम इट्स कट इन वोल्टेज। वंस यू ओवरकम कट इन वोल्टेज, उसके बाद डायोड ऑफर्स सम रेजिस्टेंस व्हिच इज शोन बाय द स्लोप ऑफ दिस ओम्स लॉ ग्राफ। दिखाई दे रहा है? ये स्लोप बता रही है ना कि कोई रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है। यस, Yes, ma'am. सेकेंड सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में मैंने कहा गोली मारो, कोई स्लोप ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर ही नहीं रहा, वो सीधा सीधा कट इन वोल्टेज आप ओवरकम कर लो 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, और उसके बाद सिलिकॉन का डायोड चलना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड सिंप्लीफिकेशन में मैंने बोला कोई सारे डायोड एक जैसे हैं, किसी को कट इन वोल्टेज नहीं चाहिए, सर्किट में लगाओ, काम करवा लो उससे, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है ये? हम अपने एनालिसिस में किसे यूज करते हैं ज्यादातर? इसे, क्योंकि इससे हमारा एनालिसिस सुपर डुपर इजी हो जाता है। वी मोस्टली यूज आइडियल डायोड, मोस्टली 99% ऑफ द टाइम वी यूज आइडियल डायोड्स। इट मेक्स आवर लाइफ वेरी इजी, जो कि आप आने वाली क्लासेस यानी कल से देखोगे। ठीक है, देख लेना, आप इतना ज्यादा आपको आग लग जाएगी कि आप आइडियल डायोड, हर जगह आइडियल, जबरदस्ती आइडियल डायोड ही कंसिडर करोगे। इट मेक्स थिंग्स दैट इजी। चले आगे, चले आप। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको इसके आगे लिखना क्या है? सबसे पहले तो आप वहां पर लिख लीजिए पीसवाइज लीनियर मॉडल का पहला पैराग्राफ 1 फ्रॉम पीडीएफ। ये पैराग्राफ वहां पर लिख लीजिए, पैराग्राफ 1 फ्रॉम पीडीएफ। लिखते बाद में रहना, अभी सिर्फ इंडिकेट कर दो पैराग्राफ 1 फ्रॉम पीडीएफ। कौन सी पीडीएफ? diodes.pdf, वो मैं भेज चुकी हूँ। पैराग्राफ 1 पेज 17 नंबर पेज पीडीएफ का। पैराग्राफ 1 पेज नंबर 17। पीडीएफ कौन सी है? diodes.pdf। diodes.pdf डन है? वहां लिख लो, सिर्फ इतना लिख लो ताकि पढ़ने के टाइम याद रहे। ठीक है, डन मैम। ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए पॉइंट नंबर 1 डालिए, सिंप्लीफिकेशन 1। सिंप्लीफिकेशन 1 में आपने क्या करना है? ये पूरा पोर्शन बनाना है। दिस इज सिंप्लीफिकेशन 1, दिस इज सिंप्लीफिकेशन 1। ये जो मैं लगातार रेड में गोला करती जा रही हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन 1 है। जैसे ही हो जाए बताइएगा। डिट्टो ऐसे ही बनाओ, डिट्टो। ये कट इन वोल्टेज वी गामा है, ठीक है, जो कि यहाँ बैटरी वी गामा की दिखाई हुई है। और ये आईडी है, दिस इज आईडी। जैसे ही हो जाए बताना।
Done, ma'am. बाकी लोग सिंप्लीफिकेशन 1 हो गई सबकी? चलें सिंप्लीफिकेशन 2 बताती हूँ क्या करनी है, लिखिए। सिंप्लीफिकेशन 2 के लिए लिखिए आर एफ इज इक्वल टू 0। लिखिए सिंप्लीफिकेशन 2 आर एफ इज इक्वल टू 0। ये जो बीच वाला बड़ा है, ये मैं जो लगातार मेरी पेंसिल जहां चल रही है, पूरा का पूरा डिट्टो वैसा टेपना, डिट्टो। जैसे ही कॉपी हो जाए मुझे बताना, मुझे कुछ एक क्वेश्चन पूछना है। Done, ma'am. बाकी लोग डन मैम। डन। जरा मुझे एक बात ध्यान से देख के बताना, ये सिंप्लीफिकेशन 2 को ध्यान से देख के बताना, रिवर्स बायस रीजन में डायोड कैसा काम कर रहा है? Insulator. ओपन सर्किट, यानी कि करंट कितना है उसके थ्रू? 0. 0 दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कर दीजिए सिंप्लीफिकेशन 3। सिंप्लीफिकेशन 3 में क्या चल रहा है? आर एफ भी 0 है, वी गामा भी 0 है। कट इन वोल्टेज जो वी गामा थी ना, वो भी 0। कट इन वोल्टेज को ना हमने वी गामा का नाम दिया था, वी गामा। आर एफ भी 0, कट इन वोल्टेज भी 0। ये रहा सिंप्लीफिकेशन 3। डिट्टो वही कॉपी करना जो तुम्हें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। दैट मीन्स एक्स्ट्रा लिखा हुआ। लिख देना वहां पर आइडियल डायोड, लिख देना जरूर, आइडियल डायोड जरूर लिख देना। सिंप्लीफिकेशन 3 आर एफ इज इक्वल टू 0, कट इन वोल्टेज वी गामा इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख दो आइडियल डायोड। डन? Yes, ma'am. सबका हो गया? Done, ma'am. ठीक है, 2 डाउन 3 टू गो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए
हेडिंग डालिए। मैं फिर बता रही हूँ, ये सारी चीजें जो मैं करा रही हूँ ये 3 नंबर 4 नंबर में बार बार पूछी जा चुकी हैं प्रीवियस ईयर में। आपको दोबारा से इनके आंसर किताब में ना छानने पड़े, इसीलिए आई एम लेटिंग यू नो इट राइट हियर। नेक्स्ट हेडिंग डालें, पीएन जंक्शन डायोड एज अ स्विच। पीएन जंक्शन डायोड एज ए स्विच। पीएन जंक्शन डायोड एज ए स्विच। अभी आपने आइडियल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हैं, ध्यान से देखो। फॉरवर्ड बायस रीजन में ये कैसा काम कर रहा है? एज अ, क्या लिखा है उधर? आइडियल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें और बताएं, फॉरवर्ड बायस रीजन में डायोड कैसा काम कर रहा है? आइडियल डायोड क्लोज सर्किट, वायर का काम कर रहा है ना, तार की तरह, कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, बिल्कुल वायर की तरह काम कर रहा है, राइट? क्लोज सर्किट वायर को ही कहोगे ना, लाइक अ क्लोज स्विच, राइट? लेकिन रिवर्स बायस रीजन में कैसा काम कर रहा है? ध्यान से देखना, ओपन सर्किट, यानी कि लाइक अ ब्रोकन स्विच। मतलब फॉरवर्ड बायस रीजन में तुम्हारा डायोड काम करता है क्लोज्ड स्विच की तरह, जो स्विच ऑन है, और रिवर्स बायस रीजन में वो काम करता है ब्रोकन स्विच की तरह, यानी जो स्विच ऑफ है। दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो फटाफट 2-4 पॉइंट इसके बारे में लिख लीजिए फटाफट। पीएन जंक्शन डायोड may be used as an electrical switch. PN junction diode may be used as an electrical switch. PN junction diode may be used as an electrical switch. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, it can be made to turn on. It can be made to turn on by forward biasing it. सही है ना? फॉरवर्ड बायस करोगे तो ऑन हो जाएगा, राइट? yes ma'am, It can be made to turn on by forward biasing and turn off by reverse biasing the diode. It can be made to turn on by forward biasing and turn off by reverse biasing it. done ma'am. Done. Thank you, Abhishek. यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, क्योंकि ये तो साफ कैरेक्टरिस्टिक से पता चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, when the diode when the on diode is turned off, when the on diode is turned off, when the on diode is turned off, or an off diode is turned on, when an on diode is turned off or an off diode is turned on, comma, the diode output includes transients
when the on diode is turned off or the off diode is turned on, comma, the diode output includes transients. ट्रांजिएंट समझते हो क्या होता है? ट्रांजिएंट मतलब अभी डायोड का आउटपुट स्टेबल नहीं है, मतलब उल्टा सीधा कुछ आउटपुट आ रहा है. तो डायोड आउटपुट इंक्लूड्स ट्रांजिएंट्स. ट्रांजिएंट की स्पेलिंग लिख दूं क्या आते हैं? मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ. ये लिख दिया मैंने. Diode output includes transients. Full stop. सेम पॉइंट में लिखिए, फुल स्टॉप डाल के सेम पॉइंट में लिखिए. An interval of time passes. An interval of time passes. An interval of time passes before the diode recovers. An interval of time passes before the diode recovers its steady state. An interval of time passes before the diode recovers its steady state. Done, ma'am. ठीक है, इसी पॉइंट में लिखें. This interval of time is called as. This interval of time is called as. This interval of time is called as recovery time. TR. This interval of time is called as recovery time. Done है? Yes, ma'am. अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे कान आंख दिमाग खोल के सुनना. एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अपने आप समझ नहीं आएगा, ध्यान से सुन लेना. दिस इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट. जो रह गए हैं ना 2-3 टॉपिक, वो सारा यही है. ध्यान से सुनना प्लीज. एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. रियल लाइफ में इस चीज की बहुत बहुत महानता है. ध्यान से सुनना. अभी अभी आपने आइडियल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे. कहाँ गए? ये रहे. और आपने देखा कि फॉरवर्ड रीजन में डायोड वायर की तरह काम कर रहा है सीधा, यानी ऑन स्विच की तरह, एंड रिवर्स रीजन में बिल्कुल ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा है. यस गाइस, आई नीड रिस्पॉन्स. दिस इज इम्पोर्टेंट. Yes, ma'am. ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना. अगर हम डायोड को स्विच का काम करा रहे हैं तो जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस करे तुरंत करंट फ्लो करना चाहिए, और जैसे ही डायोड को रिवर्स बायस करे डायोड को ऑफ होना चाहिए. यस, लाइक अ स्विच. जैसे हम अपने घरों में स्विच को टर्न ऑफ टर्न ऑन करते हैं, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो ऑफ से ऑन करना भी ठीक है. ऑफ से ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकदम से क्या करना पड़ेगा? डायोड ऑफ है मेरा, अगर उसे मुझे एकदम से ऑन करना है तो क्या करूं? अरे फॉरवर्ड वोल्टेज लगा दूं, राइट? Yes, ma'am. और डायोड अगर ऑन है तो उसे ऑफ करने के लिए क्या करूं? Reverse voltage. एकदम से रिवर्स वोल्टेज लगा दूं. जैसे ही सपोज मेरा अब ये ध्यान से, ये वाला ध्यान से, मेरा डायोड ऑन था, मैंने उसे ऑफ करने के लिए सडनली एक रिवर्स बायस वोल्टेज लगा दी. तो जैसे ही मैंने रिवर्स बायस वोल्टेज लगाई, करंट क्या हो जाना चाहिए? Stop हो जाना चाहिए.
करंट क्या हो जाना चाहिए? अरे कैरेक्टरिस्टिक्स देख के बोलो, करंट 0 हो Zero. जाना चाहिए। डज एवरीबॉडी एग्री? मेरा Yes, ma'am. डायोड ऑन था, मेरे को उसको ऑफ करना था, तो मैंने क्या किया, एकदम से सडनली रिवर्स बायस वोल्टेज लगा दी, यानी नेगेटिव वोल्टेज लगा दी डायोड के अक्रॉस, जिससे कि मेरा डायोड ऑफ हो गया। डायोड ऑफ होने का मतलब कायदे से करंट क्या हो जाना चाहिए गाइस? 0 हो जाना चाहिए मैम। 0 हो जाना चाहिए। सौम्य जोशी, क्या हो जाना चाहिए करंट? ये जो जितने लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना, मैं जानबूझ के पूछती हूँ, मुझे पता चल जाता है किसकी अटेंडेंस नहीं लगानी, इसीलिए। ठीक है, मैम चलिए। 0। हाँ सौम्य जोशी, अब तो अटेंडेंस हो गई, अब तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो करंट कायदे से 0 हो जाना चाहिए, मतलब दैट्स ऑब्वियस राइट? नहीं, करंट 0 नहीं होता। आपका डायोड ऑन है, आपने उसको ऑफ करना था, आपने ऑफ करने के लिए रिवर्स वोल्टेज लगा दी, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज लगा दी डायोड के अक्रॉस, और आपने कहा हो गया, ऑफ हो गया। ऑफ हो गया मतलब आपने कहा करंट 0 हो गया। ऐसा नहीं होता, करंट 0 जरूर हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद। अभी हमने लाइन क्या लिखी थी? डायोड आउटपुट इंक्लूड्स ट्रांजिएंट्स, यानी कि कुछ देर तक क्या होता है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये करंट यहाँ से यहाँ तक आपका डायोड मस्त ऑन था, यानी आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रखी थी। ठीक है, दिखाई दे रहा है? इस पॉइंट पर आकर आपने डिसाइड किया चलो इसको ऑफ करते हैं, तो आपने क्या अप्लाई कर दी? रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर दी। फिर सुन लो, यहां से यहां तक आपका डायोड अभी ऑन चल रहा था, आपने पॉजिटिव वोल्टेज दे रखी थी। ठीक है, ये बात। इस पॉइंट पे आपको याद आया कि अरे डायोड को तो ऑफ करना है, आपने उल्टी वोल्टेज यानी रिवर्स बायस वोल्टेज लगा दी। तो कायदे से देखिए, डॉटेड रिस्पॉन्स, तुरंत करंट को 0 हो जाना चाहिए। यस, डिजायर्ड रिस्पॉन्स यही है, तुरंत करंट को 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने रिवर्स बायस वोल्टेज लगा दी, तो तुरंत करंट को ऑफ हो जाना चाहिए। यस, करंट 0 हो जाना चाहिए। Yes, ma'am. लेकिन ऐसा नहीं होता, तो क्या होता है? जैसे ही आपने रिवर्स बायस वोल्टेज लगाई, करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है, और कुछ टाइम तक रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, उसके बाद धीरे धीरे 0 होता है। वोल्टेज लगाते ही करंट 0 हो जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं, कुछ टाइम तक वो रिवर्स फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पर कैसे फ्लो कर रहा था, P2N कर रहा था ना, जैसे ही आप रिवर्स बायस वोल्टेज लगाओगे, कुछ देर के लिए करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? N to P। N2P फ्लो करेगा, फिर धीरे धीरे खत्म होके 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes ma'am। ठीक है, ये क्यों होता है अभी बात करती हूँ। फिलहाल आप आगे का पॉइंट लिखिए, दिस शिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे का पॉइंट लिखिए, कौन सा पॉइंट होगा अभी? 4th पॉइंट, राइट? Yes, ma'am. 4. ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, बस ये खत्म, वेट ऑलमोस्ट डन। 4th पॉइंट लिखिए, when the diode switches from reverse bias condition to रिवर्स बायस मतलब डायोड क्या है, ऑफ या ऑन? Off। Off. हाँ, when the diode switches from reverse bias condition, ब्रैकेट में लिखो ऑफ, when the diode switches from reverse bias condition, ब्रैकेट में लिखो ऑफ,
टू फॉरवर्ड बायस कंडीशन ब्रैकेट में लिखो ऑन when the diode switches from reverse bias condition ब्रैकेट में लिखो ऑफ टू फॉरवर्ड बायस कंडीशन ब्रैकेट में लिखो ऑन comma the time interval taken by the diode is called as forward recovery time. The time interval taken by the diode is called as forward recovery time, TFR. डायोड को ऑफ होने से ऑन होने तक जितना समय लगता है उसे कहते हैं फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, TFR. Okay, when the diode switches from reverse bias condition off to forward bias condition on, the time interval taken by the diode is called as forward recovery time, TFR. Done? Yes, ma'am. क्या TFR से हमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, TFR से हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है. तो प्रॉब्लम किससे है? ये इतनी लंबी बात हो क्यों रही है? प्रॉब्लम हमें है किसी और चीज से. पॉइंट नंबर 5 लिखिए. लिखिए पॉइंट नंबर 5. द टाइम टेकन बाय द डायोड to switch from forward bias यानी कि on, the time taken by the diode to switch from forward bias यानी कि on to reverse bias यानी कि off, the time taken by the diode to switch from forward bias condition यानी कि on to reverse bias condition यानी कि off, क्या कहेंगे उसे? यार ऑफ से ऑन होना था तो उसे कह रहे थे फॉरवर्ड रिकवरी टाइम. अब ऑन से ऑफ होना है तो उसे क्या कहेंगे? TRR. नहीं, TRR तो कहेंगे. नाम तो बता दो. रिवर्स Reverse recovery. रिवर्स रिकवरी टाइम, क्योंकि अब ऑन से ऑफ जाना है तो रिवर्स रिकवरी टाइम. द टाइम टेकन बाय द डायोड टू स्विच फ्रॉम फॉरवर्ड बायस कंडीशन यानी ऑन to reverse bias condition यानी off is called as reverse recovery time. We denote it as TRR. बने? Yes, ma'am. ये टॉपिक हो गया डन. मुझे अब रिवर्स रिकवरी टाइम पे थोड़ी सी बात करनी है. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ऑन डायोड को अगर ऑफ करने जाऊं, रिवर्स बायस वोल्टेज उसके क्रॉस लगाऊं तो करंट जीरो होने में टाइम लगाएगा. क्यों ऐसा हो रहा है कि करंट जीरो होने की जगह पहले रिवर्स हो जाता है? ध्यान से कहानी सुनना, ध्यान से कहानी सुनना. जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था
तो कोई भी बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता था दोनों कंट्रीज के बीच में। अग्रीड? Yes, ma'am. मुझे सबका रिस्पांस चाहिए। सौम्य जोशी, समझ रहे हो तुम? हर्ष भारद्वाज, सबका रिस्पांस चाहिए मुझे। जब इंडिया पाकिस्तान का, ये सारी बातें ध्यान से सुनना क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था तब दोनों कंट्रीज के बीच में कोई बॉर्डर नहीं था। Yes, ma'am. इंडियन लोग अपनी मेजॉरिटी एरिया को छोड़कर, इंडियंस अपने मेजॉरिटी एरिया को छोड़कर पाकिस्तान जा सकते थे और पाकिस्तानीज अपने मेजॉरिटी एरिया को छोड़कर हिंदुस्तान आ सकते थे काम के लिए। यस, क्योंकि बॉर्डर नहीं था कोई। यस, Yes, ma'am. ठीक है। जब काम के लिए कोई इंडियन अपना मेजॉरिटी एरिया छोड़कर पाकिस्तान जाता था किसी काम के लिए, तो वो वहां जाकर पाकिस्तान में क्या हो जाता था? माइनॉरिटी बन जाता था। यस, Yes, ma'am. ऐसे ही कोई पाकिस्तानी जब इंडिया आता था किसी काम के लिए तो वो इंडिया में क्या हो जाता था? Minority हो जाता। माइनॉरिटी। जैसे ही सडनली पार्टीशन की न्यूज आई और बॉर्डर बनना शुरू हो गया एकदम से रातों रात, तो सारी माइनॉरिटी के लोग कहाँ भागे? हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के पाकिस्तानी एंड पाकिस्तान में माइनॉरिटी के हिंदू कहाँ भागे? अपनी जगह पे। अपनी अपनी मेजॉरिटी वाली जगह पर, बिकॉज दे वर सेफ ओवर देयर, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। और ये मूवमेंट कब तक चली? जब तक कॉमन सेंस, ये मूवमेंट कब तक चली? जब तक जब तक सब अपनी जगह पे सभी माइनॉरिटीज अपनी नहीं आ गए अपनी जगह पे। जब तक सब अपनी मेजॉरिटी वाली जगह पर पहुंच नहीं गए। ये क्लियर है? Yes, ma'am. यस अब सेम 100% सेम चीज यहाँ पर है, ध्यान से सुनना। पी रीजन और एन रीजन के मेजॉरिटी कैरियर्स, यानी पी रीजन के मेजॉरिटी होल्स एंड एन रीजन के मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूवमेंट कर रहे थे क्योंकि फॉरवर्ड बायस कंडीशन थी और कोई भी जंक्शन बैरियर नहीं था। ठीक है, तो दोनों रीजन्स के मेजॉरिटी कैरियर्स एक दूसरे के रीजन में जा पा रहे थे क्योंकि फॉरवर्ड बायस कंडीशन थी और कोई बैरियर नहीं था जंक्शन पर। इसीलिए पी रीजन के मेजॉरिटी होल्स एन रीजन में जा रहे थे और एन रीजन के मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में आराम से जा रहे थे। अग्रीड? Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन जो पी रीजन के होल्स एन रीजन में जाते थे वो वहां जाके क्या बन जाते थे? एन रीजन की Minority बन जाती। माइनॉरिटी। सिमिलरली जो एन रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में जाते थे वो वहां जाके क्या बन जाते थे? पी रीजन की Minority. माइनॉरिटी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. जैसे ही आपने रिवर्स बायस सडनली अप्लाई कर दिया, बैरियर बनना शुरू हो गया जंक्शन पे। यस, तो माइनॉरिटी कैरियर्स ने क्या किया? वो भागे अपने अपने एरिया में वापस, जहां वो मेजॉरिटी के थे वो अपने अपने एरिया में वापस भागे। यानी कि पी रीजन में माइनॉरिटी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आए हुए थे वो वापस जाएंगे एन रीजन में, और एन रीजन में जो माइनॉरिटी के होल्स थे वो कहाँ भागेंगे वापस? पी रीजन। यहाँ तक सबको बात समझ में आई या नहीं? अगर नहीं आई बता दो, ये इम्पोर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ओके,
ये इसका मतलब जैसे ही आपने रिवर्स बायस लगाया माइनॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट शुरू हो गई। यस, Yes, ma'am. माइनॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट का क्या मतलब है? करंट N टू P जा रहा है, Yes, ma'am. करंट N टू P जा रहा है। ये चीज क्या दिखा रही है कि आप भगदड़ मच गई वहां पर, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं P रीजन में वो वापस अपने N रीजन भाग रहे हैं, और जो होल्स है N रीजन में वो वापस अपने P रीजन भाग रहे हैं। ये चीज ये दिखा रहा है, इसीलिए रिवर्स करंट चलना शुरू हो गया। ठीक, ये मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स कब तक चलेगी? जब तक तब तक सब अपनी जगह पे नहीं आते। जब तक सब अपने अपने असली घरों में नहीं आ जाते। और जैसे ही सब अपने असली घरों में पहुंचना शुरू करेंगे, धीरे धीरे मूवमेंट खत्म हो जाएगी, यानी करंट भी जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? कूल, ओके। हेडिंग डालिए रिवर्स रिकवरी टाइम, बस ये लास्ट है। हेडिंग डालिए रिवर्स रिकवरी टाइम। हेडिंग डालिए रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, एक मिनट। लिख दीजिए। When the पहला पॉइंट लिखिए, when the diode is forward biased, when the diode is forward biased, when the diode is forward biased, comma, a large number of free electrons from N region, when the diode is forward biased, comma, a large number of free electrons from the N region a large number of free electrons from the N region move to the P region. A large number of free electrons from the N region move to the P region. Done? Yes, ma'am. ठीक है, सेम पॉइंट में लिखो similarly a large number of holes from the P region similarly a large number of holes in the P region move to the N region. Similarly, a large number of holes in the P region move to the N region. Done है? Yes, ma'am. Second point लिखो. The majority free electrons of N region the majority free electrons of N region, ये second point लिखवा रही हूँ. The majority free electrons of N region of N region become a minority in the P region. Become a minority in the P region. Become a minority in the P region, and the majority holes of the P region. Raghav Pasrija, हो इधर. And the majority holes of the P region become a minority in the N region. And the majority holes in the P region become a minority in the N region. हो गया? Yes, ma'am. ये दूसरा पॉइंट है.
थर्ड पॉइंट लिखो, when the reverse bias voltage is suddenly applied, when the reverse bias voltage is suddenly applied, थर्ड पॉइंट है, कायदे से करंट क्या हो जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए मैम। कायदे से 0 हो जाना चाहिए। When the reverse bias voltage is suddenly applied, comma, the diode should ideally change. When the reverse bias voltage is suddenly applied, comma, the diode should ideally change. The diode should ideally change from conduction state यानी on state, from conduction state ब्रैकेट में लिख दो on, from conduction state ब्रैकेट में लिख दो on to non conduction state ब्रैकेट में लिख दो off. The diode should ideally change from conduction state ब्रैकेट में लिख दो on to non conduction state ब्रैकेट में लिख दो off. और कैपिटल्स में लिखो इंस्टेंटेनियसली, कैपिटल्स में लिखो इंस्टेंटेनियसली. दैट डायोड शुड आइडियली चेंज फ्रॉम कंडक्शन स्टेट ऑन टू नॉन कंडक्शन स्टेट ऑफ instantaneously. The word instantaneously should be in capitals. Done? यस मैम। है ना, पर ऐसा तो होता नहीं है. फोर्थ पॉइंट लिखें, however this does not happen. फोर्थ पॉइंट लिखिए, however this does not happen. However this does not happen. However this does not happen because the application of reverse bias voltage, because the application of reverse bias voltage, because the application of reverse bias voltage causes the minority carriers because the reverse bias voltage, बस एक दो पॉइंट और है, because the reverse bias voltage causes the minority carriers in P region and N region, causes the minority carriers in P region and N region to move across the junction. Because the reverse bias voltage causes the minority carriers in P region and N region to move across the junction. डन मैम। Done, thank you. लिखिए, thus सेम पॉइंट में लिखिए, thus the diode current simply reverses. Thus the diode current simply reverses. Thus the diode current simply reverses. Full stop. Next point लिखें,
नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द रिवर्स्ड डायोड करंट, the reversed diode current stays at a measurable level, मतलब इतना रिवर्स करंट होता है कि आप उसे मेजर कर सकते हैं. The reverse diode current stays at a measurable level. The reverse diode current stays at a measurable level the reverse diode current stays at a measurable level for a period of time the reverse diode current stays at a measurable level for a period of time until all the minority carriers until all the minority carriers return to their respective regions until all the minority carriers return to their respective regions until all the minority carriers return to their respective regions where they are in majority state. Until all the minority carriers return to their respective regions where they are in majority state. Where they are in majority state. इसी पॉइंट में आगे लिखो, दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज स्टोरेज टाइम. यस, दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज स्टोरेज टाइम. यानी जब तक वो अपने घर वापस नहीं पहुंच जाते तब तक करंट रहेगा, उसे कहते हैं स्टोरेज टाइम. दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज स्टोरेज टाइम, TS. लिख लिया? यस मैम. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखें, नहीं सेकंड लास्ट पॉइंट लिखें. सेकंड लास्ट पॉइंट लिखिए, eventually after the storage time the reverse current will reduce. Eventually after the storage time the reverse current will reduce such that eventually after storage time the reverse current will reduce such that the diode will enter non-conduction state. Eventually after storage time the reverse current will reduce such that the diode enters the non-conduction state. डन मैम. बाकी सब ने भी लिख लिया ना? लिख रहे हो ना बाकी सब भी? Yes, ma'am. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखें. ओ सॉरी, इसी पॉइंट में लिखना, आगे बताना भूल गए, इसका नाम क्या होता है? ये अभी सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा था आपने? इवेंचुअली आफ्टर द स्टोरेज टाइम हैज पास्ड the reverse current reduces such that the diode enters the non-conduction state.
लिखो, दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टाइम. This time interval is called as transition time. TT. This time interval is called as transition time. Sorry, मैं भूल गई थी. This time interval is called as transition time. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब लास्ट पॉइंट लिख लो. रिवर्स रिकवरी टाइम TRR is the sum of storage time and transition time. Reverse recovery time TRR is the sum of storage time and transition time. ये लिख लीजिए इक्वेशन. Reverse recovery time is the sum of storage time and transition time. Done है guys? Yes, ma'am. Done. ठीक है, अच्छा. अब वहां पर एक चीज और लिख लीजिए. TRR इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर फॉर. TRR, ये लास्ट पॉइंट लिख ही लो तो अच्छा रहेगा. TRR is important to consider for high speed switching applications. TRR is important to consider for high speed switching applications. TRR is important to consider for high speed switching applications, and we are done. Done, ma'am. ठीक है, ये और वहां नीचे एक चीज लिख लो, डायग्राम फ्रॉम पीडीएफ. ये डायग्राम जो है अभी बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख लीजिए कि डायग्राम फ्रॉम पीडीएफ आपको करना है. पेज नंबर कौन सा है? 20. पेज 20 लिख लीजिए वहां पर, डायग्राम फ्रॉम पीडीएफ. कौन सी पीडीएफ? diodes.pdf. मैं पहले भेज चुकी हूँ आपको. लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीबडी डन? बस आज के लिए इतना ही था. अब मैं आपको बता देती हूँ, कल से शुरू हो रही हैं आपकी क्लासेस. 3 क्लासें होगी हमारी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. एक भी क्लास को मिस मत करना, गलती से भी नहीं, क्योंकि जो मैं उन 3 क्लासों में न्यूमेरिकल कराती हूँ वो 100% आएगा. ठीक है, तो छोड़ना नहीं उसको. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये, आपकी थर्सडे की जो क्लास है ना, नहीं 17 को क्या डे है भाई? Thursday, yeah, ma'am. थर्सडे ही है. ठीक है, थर्सडे को आपकी क्लास होती है कब? 250 to 340, राइट? Yes, ma'am. तो उस दिन मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगी, बिकॉज आई हैव एन इनविजिलेशन ड्यूटी. इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उस क्लास के बदले क्या आज आप मुझे क्लास दे सकते हो? 2 to 3 चलेगा? मैम हमारी 1 से लेकर 2 तक क्लास है, फिर 3 से लेकर 4 तक क्लास है. तुम्हारी तो बेटा जिंदगी खराब है, मैं सच्ची बता रही हूँ. तुम लोगों की लाइफ बहुत खराब कर रखी है तुम्हारे टीचर ने. एक्स्ट्रा क्लास ले रखे मैथ्स और फिजिक्स के नाम में ऑलरेडी. तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो. मैं थर्सडे को नहीं ले पाऊंगी तो क्या करूँ फिर? कोई और दिन है? मुझे बताओ, थोड़ा सा आइडिया दो. ये जो लोग लास्ट में ऐड हुए हैं ना, 5 लोग, उनको मैं बता दूं, गलती से भी मत सोच लेना कि मुझे पता नहीं चलता. आई मेक अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग. मुझे अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ 36 लोग थे और उसके बाद 5 लोग और आए हैं. ठीक है, अच्छे तरीके से पता है कौन कौन बार बार लॉग आउट हो रहा था क्योंकि उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, और कौन लोग लास्ट में ज्वाइन किए सिर्फ अटेंडेंस के लिए. आई नो इट वेरी वेल. कुछ बोलती नहीं हूँ मैं, याद रखना. हाँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो और मुझे बताओ नेक्स्ट किस तरह से मैनेज किया जाए, प्लीज़.
कोई मेरी हेल्प कर सकता है? मैम कितने आवर्स का लेक्चर हो गया? एक वही जो थर्सडे वाला है, वो थर्सडे वाला मैं थर्सडे नहीं ले पाऊंगी, तो कब लूं ये बता दो। अगर सब एग्री करते तो मैम सैटरडे आप देख सकते हो, अगर सब एग्री करते हैं तो। ओके मैम वीकेंड पे नहीं, फ्राइडे दे दो सर, आप ले लो फ्राइडे को। Yes, ma'am. Friday. फ्राइडे, फ्राइडे कब? फ्राइडे कितने मैम बजे? 3:40 के बाद कभी भी 2:50। एक मैम अगर मिनट, प्रवीण सर हमारा कंबाइंड ले ले तो हम 2:50 के बाद फ्री हैं। प्रवीण सर कंबाइंड क्या, लेक्चर या लैब? ट्यूटोरियल। Yes, ma'am. तो उनको बोलो कंबाइंड ले लें, Yes, ma'am. सर ले लेंगे. है ना? तो मैं फिर इसे पक्का समझूं मैडम? Yes, ma'am. एक मिनट, मेरे को मेरा टाइम टेबल भी देखने दो ना, पता चले मेरे पास ही टाइम ना हो, बात ही खत्म हो जाती है। मुश्किल है। आई हैव अ ट्यूट एट 2:50। अब बोलो क्या करें? हम 3:40 पे ले लो सर। 3:40 पे हो सकता, 3:40 पे हो जाए फिर? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। फ्राइडे 3:40, थर्सडे वाला लेक्चर फ्राइडे 3:40 को होगा। थर्सडे नहीं कर, थर्सडे वाला, हाँ ठीक है, थर्सडे तो मैं वैसे भी नहीं ले सकती। थर्सडे वाला लेक्चर फ्राइडे 3:40 को होगा। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? यस मैम। इसे नोट कर लो, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर सॉल्विंग माय इशू। ठीक है, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम।